कर रही हूँ। ये दो पिक आपके सामने जो दिख रहे हैं वो बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट का है। सिर्फ एक ही रात के ट्रीटमेंट की वजह से मेरे पिंपल में कितना फ़र्क पड़ा वो मैं दिखाऊंगी। तो ये जो मेरा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गॉर्जियस फेस। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ये चैनल पे हर संडे को आता है मेकअप, हेयर केयर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, स्किन ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। और इन सारी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है एक्ने। और ये जो एक्ने है ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा, क्योंकि एक्ने ये प्रॉब्लम में से बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं, जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे चल के आपको एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है। एक्ने इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन। एक्ने की वजह से फेस पे आ जाते हैं उस एक्ने के स्पॉट्स, स्कार्स और पिंपल्स। 11 to 30 इयर्स के लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब प्यूबर्टी एज के बाद 30 इयर्स तक आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो। जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली है उन्हीं को एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और जिनकी स्किन ड्राई है उनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स तो नहीं आते, मगर कम पिंपल्स आते हैं। वो कब आते हैं वो हम लोग देखेंगे। एक्नेस के कुछ मेन रिस्क फैक्टर्स हम लोग देखने वाले किस वजह से एक्नेस होते हैं। तो सबसे पहला मैं कहूँगी जेनेटिक्स। अगर आपके मम्मी या फिर पापा दोनों में से उनके यंग एज में बहुत सारे एक्नेस थे तो आपको भी एक्नेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक्नेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि अभी चल रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें पोर ब्लॉकेज के वजह से एक्नेस या फिर पिंपल्स होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत। ऑयल बेस्ड मेकअप, अभी के लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद करते हैं। आई मीन फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो ये ऑयल बेस्ड मेकअप ठीक तरीके से ना लगाने के कारण भी एक्नेस या फिर पिंपल्स, बॉइल्स आने के चांसेस स्किन पर बहुत ज़्यादा होती है। स्क्वीजिंग पिंपल, एक पिंपल आ जाता है, फिर उसको स्क्वीज करने के बाद उसका जो इन्फेक्शन है वो पूरी फेस पर या फिर जगह पर फैल जाने के कारण और एक्नेस और पिंपल्स आने की चांसेस हो जाते हैं। एक्ने आने का एक और भी रीज़न है डाइट। अगर आप ठीक से डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी एक्नेस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे देखे हम लोगों ने रीज़न्स कि एक्नेस आने से क्या रीज़न्स हो सकते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्नेस आए ही ना या फिर कम आए या फिर वो आने के चांसेस बहुत कम रहे, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बार पिंपल आने के बाद उसे ट्रीट करने से अच्छा उसे वो ना आए, इसके लिए हम लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे तो वो अच्छा है। तो प्रिवेंशन के लिए मैं कुछ टिप आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे टिप नंबर 1 है, आपके फेस को आपको 2 या 3 बार वॉश करना है। इसके बारे में और डिटेल मैंने मेरे स्किन केयर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप जाके मेरा स्किन केयर वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके फेस को आपको प्रिवेंशन नंबर 1 यही है कि फेस को 2 या 3 बार वॉश करना है। नंबर 2 है कि आपको पिंपल को स्क्वीज़ या फिर पॉप नहीं करना है। उसके वजह से सराउंडेड एरिया में भी पिंपल आने के चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि उसका इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसको स्क्वीज़ मत कीजिए। टिप नंबर 3 ये है कि आपके हेयर्स को आपको फ्रिक्वेंटली वॉश करना है। टिप नंबर 3 में और एक बात इंक्लूड करना है, हेयर वॉश के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपको डैंड्रफ तो नहीं है। अगर डैंड्रफ है तो पहले डैंड्रफ को पहले आपको ट्रीट करना है, उसे पहले ट्रीट करके ख़त्म कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम डैंड्रफ के वजह से भी पिंपल होते हैं। तो उसे ट्रीट कीजिए तो आपको फोरहेड एरिया के पिंपल्स जो है वो कम होने के चांसेस हैं। तो टिप नंबर 4 ये है कि आपको सुबह उठने के बाद वार्म वाटर पीना है। तो वार्म वाटर से क्या होगा, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ आपके बॉडी में है वो क्लीन होने में आपको हेल्प मिलेगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के कारण पिंपल्स या फिर एक्ने होने के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पर।
और अगर पॉसिबल है तो वो वार्म वाटर में तुलसी का एक पत्ता डालिए, जिसकी वजह से बॉडी डिटॉक्स होने में हेल्प होगी और फेस क्लीन रह पाएगा। टिप नंबर 5, डू नॉट यूज़ सोप ऑन योर फेस। आपके फेस के ऊपर सोप को अप्लाई मत कीजिए क्योंकि वो हार्श होता है और आपके जो ऑयल है फेस का, उसे भी क्लीन करने में वो हेल्प नहीं करता। वो सिर्फ बॉडी क्लीनिंग के लिए ही यूज़ होता है। कोई भी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो, वो स्पेशली ऑयल कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल कम निकलेगा फेस से। और तो ये सारे थे प्रिवेंशंस। पिंपल्स आने के बाद या फिर एक्नेस का प्रॉब्लम होने के बाद उसे ट्रीट कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। 2-3 दिन पहले मुझे पिंपल का प्रॉब्लम हो गया था। बहुत ज़्यादा पिंपल्स तो नहीं, मगर 1-2 पिंपल्स मुझे भी आए थे। वो मेरे डाइट की वजह से आए थे। मैंने बहुत गर्म वाला चीज़ खा लिया था, तो उसके वजह से मुझे पिंपल आ गए थे। उस पिंपल को मैंने कैसे ट्रीट किया, सिर्फ एक ही दिन में मैंने उस पिंपल को कैसे नॉर्मल कर दिया और उसका स्वेलिंग और उसका जो जलन है कैसे मैंने मिटाया, वो मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ही मतलब है यहाँ पे मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं आपको एक इसकी जो डिटेल्स है वो अच्छे से दिखा सकूँ और उसमें कुछ भी छूट नहीं है या फिर कुछ भी फेक नहीं है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये 2 पिक आपके सामने जो दिख रहे हैं वो बिफ़ोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट का है। सिर्फ एक ही रात के ट्रीटमेंट की वजह से मेरे पिंपल में कितना फ़र्क पड़ा वो मैं दिखाऊंगी। तो ये जो मेरा पहला पिक है जिसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे फोरहेड पे 2 पिंपल है और मेरे नोज़ के साइड में जहाँ पर मैंने फिंगर रखा है उसके थोड़ा ऊपर साइड में रेडिश, थोड़ा छोटे छोटे से पिंपल्स आपको एलर्जी टाइप ऐसे दिख रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि मैंने डाइट गलत कर लिया था, मैंने थोड़ा सा गर्म खाना खा लिया था, उसी वजह से मेरे ये जो नोज़ के साइड में जो है और फोरहेड एरिया पे ऐसे बॉयल जैसी चीज़ आ गई है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो फोरहेड एरिया पर है उसमें स्वेलिंग है, पेन भी था। तो उसका मैं बता देती हूँ कि ये कब का पिक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर 10 जून का पिक है ये, और रात के 11:15 बजे का पे मैंने ये फ़ोटो निकाला था। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं नो फ्लैश, मतलब कुछ लाइटिंग या फिर उसमें एडिटिंग ऐसी चीज़ नहीं हुई है, तो देख सकते हो आप। देन ये जो सेकंड पिक है ये है दूसरे दिन का। मैंने उस रात को अप्लाई किया था वो ट्रीटमेंट मेरे पिंपल के ऊपर, फिर दूसरे ही दिन मुझे ये रिज़ल्ट मिला। मगर मैंने ये दिन में फ़ोटो नहीं निकाला है, ये मैंने रात में ही निकाला, क्योंकि पहले दिन का फ़ोटो मैंने रात में निकाला था तो उसका लाइट का कुछ ऐसे चेंज ना दिखे, इसलिए मैंने रात में ही फ़ोटो निकालना सही समझा। तो ये जो फ़ोटो है मैंने दूसरे दिन का ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 जून का है। डिटेल में मैं गई 11 जून में मैंने निकाला था और उसी टाइमिंग पे बस थोड़ा 5-7 मिनट आगे है। तो 11:27 PM है, मतलब से ऑलमोस्ट वही टाइमिंग पे है, दूसरे दिन का है मगर। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि नो फ्लैश। तो ये जो नो फ्लैश है मतलब इसमें मैंने फ्लैश ऐसा कुछ चीज़ यूज़ नहीं किया है, जो ट्यूब का नॉर्मल लाइट होता है उसी लाइट पे मैंने ये फ़ोटो निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फोरहेड एरिया पर जो स्वेलिंग था वो अभी नहीं है, बस थोड़ा डेड स्किन है, वो भी मैं स्क्रब करूँगी 3rd डे तो निकल जाएगा। और जो मेरे नोज़ के बाजू में दिख रहा था वो भी ऑलमोस्ट नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है वो। और एक एप्लीकेशन अगर मैं ये सेकेंड नाइट भी करती हूँ तो एकदम से निकल ही जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको जूम किया हुआ है इस पिंपल को, और ये श्रिंक हो चुके हैं, बस वहाँ पे डेड स्किन है, बाकी पिंपल नहीं है। मतलब यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि कैसे मैंने ओवरनाइट उसे ट्रीट कर लिया है, मतलब कुछ भी झूठ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर नहीं, या फिर फेक ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। और पिक के डिटेल्स दिखाते वक्त जो मैंने हाइड किया था वो है मेरे फ़ोन के डिटेल्स और वो सारा चीज़ था, तो वो अनवांटेड चीज़ और
मैं नहीं दिखाना चाहती थी मेरे फ़ोन की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी वाइज, तो मैंने वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई है। बस आपको जो डेट और फ्लैश है कि नो फ्लैश है वही चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा मैंने अपने पिंपल को किस तरह से ट्रीट किया है। तो ये करते वक्त मैंने किन चीज़ों का यूज़ किया था। पहले तो ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए पहली चीज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके स्कार्स को कम तो करता ही है और एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगी एंटी एजिंग क्रीम ख़रीदना नहीं है तो सिर्फ कोकोनट ऑयल को भी जहाँ पे रिंकल्स है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एज अ नाइट क्रीम, और रिंकल और स्कार्स से आप छुटकारा पा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चीज़ यूज़ की है कोकोनट ऑयल। और सेकंड चीज़ है बहुत ही कॉमन जो पूजा घर में हम लोग यूज़ करते हैं कपूर। तो सेकंड चीज़ मैंने जो यूज़ की है वो बहुत ही कॉमन है हर एक घर में, कपूर, जिसे हम लोग कैम्फर कहते हैं। और ये जो कैम्फर है वो पिंपल के स्वेलिंग को, जो फूल गया होता है पिंपल, उसकी स्वेलिंग को, उसके इरिटेशन को सूद करने का काम करता है। उसे तुरंत ही आराम आपको मिलेगा, थोड़ा ठंडक ऐसा महसूस होगा। और वो एंटीबैक्टीरियल की जैसे भी वर्क करता है, मतलब जैसे आप लगाओगे उसके अराउंड जो बैक्टीरिया है उसे कम करने की, ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर कैम्फर करता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने दो चीज़ें यूज़ की है, कोकोनट ऑयल और कैम्फर। कैम्फर एंटीबैक्टीरियल जैसे वर्क करेगा, जैसे जहाँ पर रात को आप उसे मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके कॉटन के हेल्प से या फिर हाथों के हेल्प से भी लगाओगे चलेगा, मगर हाथ क्लीन होना चाहिए और फेस क्लीन होना चाहिए। पहली बात तो फेस को क्लीन करने के बाद अच्छे से कॉटन पे या फिर आपके हाथों से, क्लीन हाथों से जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है, पिंपल है, वहाँ पर आप उसे लगाइएगा और तुरंत ही आपको सेकेंड डे उसका जो स्वेलिंग है वो कम हुआ दिखेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्नेस के रीज़न, उसके प्रिवेंशन और उसका मैनेजमेंट क्या है, और थर्ड हम लोगों ने देखा उसका ट्रीटमेंट क्या है। आप लोगों ने उसका रिज़ल्ट भी देखा कि कितने फास्ट वो वर्क करता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे हो जाता है कि प्यूबर्टी एज के स्टार्टिंग में 9th 10th इस एज में बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं और उसी वजह से उस बच्चे का या फिर उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लॉस होने लगता है। तो इस सिंपल से ट्रीटमेंट से अगर आपके बच्चों में वो प्रॉब्लम है या फिर आपके खुद में वो प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट कीजिए इससे। तो यहाँ पे हम लोग एक्ने वाले टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर किया है, ट्रीटमेंट से लेकर सारी चीज़ों को। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में या फिर इसका थोड़ा बहुत जो रिसर्च होता है वो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। तो जब आप लाइक बटन को प्रेस कर देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।